एक नया सिंगर मिल गया है, आज पता चला एकता जी बड़े बड़े छुपे रुस्तम है यहाँ पे, और यज्ञ में जरूरत है इनकी। तो भगवान ने कैसे सुन सुन के ना एक एक हीरा जो कहाँ कहाँ पड़ा था, और थोड़े से दो चार परिवार वाले उनको अपना समझ के और उसी में 70 साल 60 साल बिताने थे। भगवान बोले निकल यहाँ से, तुझे मैं सितारा बना देता हूँ, स्टार। तो आज बाबा ने दुनिया बदलने के लिए और ऐसे ऐसे महारथियों को एक जगह इकट्ठा कर दिया। मुझे याद है DN कॉलेज हिसार में जब मैं गया था, तो वहाँ क्या था, हरियाणा के जो टॉप 10 स्टूडेंट्स होते थे ना, टॉप 10 मतलब ऊपर ऊपर के 10, उनको वो घर से उठा ले जाते थे। मुझे भी ले गए थे, बोले भाई चलो तेरा सारा खर्चा पानी, पढ़ाई लिखाई, ये वो, खाना पीना, कपड़े लत्ते वो हम देंगे, और हमारे कॉलेज में एडमिशन लेते बस। देखो 2 प्रोफेसर आए थे मेरे घर पूछते पूछते, तो मैं चला गया वहाँ। मैंने देखा वहाँ ऐसे हम 5 थे, जिनमें टॉप में मैं था और कोई 3rd पोजीशन, कोई 5th पोजीशन, इस तरह से थे। तो मैं देखता हूँ भगवान ने भी क्या किया, दुनिया बदलनी थी तो वो सारे हीरे है ना, जो जाबाज थे, एक बार हमने क्लास की थी ना, जाबाज जो संगम पे कभी जाबाज थे, उन पे भगवान को तो उनका पता ही था कहाँ कहाँ बैठे, वो सारे पकड़ लिए और पकड़ के यहाँ संडे के दिन इकट्ठे कर दिए और बोले कि अब हो जाओ शुरू, पहाड़ उठाना है, दुनिया बदलनी है, इतिहास रचना है। तो कैसे भगवान का इतना बड़ा काम, इसीलिए बोला है ना, प्रभु की गत मत न्यारी, इसको कोई समझ ही नहीं सकता। तो अभी मैं संजय भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, संजय भाई आ जाए अंदर, वो भी अपने अनुभव शेयर करें। बड़े महारथी भाई हैं, है ना, और आप देखते हो कितनी सेवाएं मधुबन में भी, यहाँ भी। कभी देखे आपने, एकदम पर्दे के पीछे रहते हैं और बड़े बड़े काम उठा रखे हैं। तो संजय भाई के बारे में संजय भाई बताएंगे, उनके बारे, दीदी के बारे में। और सभी एक बार आप उनका स्वागत कर दो तालियों बजा के, क्योंकि बाद में तो ताली बजाने नहीं देंगे ना आपको, पहले बजाओ। ओम शांति। आज का दिन बहुत विशेष दिन है और एक दिन की स्मृति है। वैसे तो बाबा ने बताया सारा ज्ञान ही स्मृति है। 5000 साल की हमारी स्थिति की स्मृति है, बाप की याद की स्मृति है, बाप के मिलन की स्मृति है, सृष्टि चक्र के ज्ञान की स्मृति है, अपने 5000 साल के रॉयल कुल की स्मृति है। और इसके साथ साथ है, इस स्मृति के साथ है एक बहुत अच्छी दृष्टि है। अगर सिर्फ स्मृति स्मृति रहती है और वो एक दृष्टि का निर्माण नहीं करती, हमारी एक विचारधारा को परिवर्तन नहीं करती, तो उस दृष्टि का कोई खास विशेष महत्व नहीं है। ऐसे तो संसार में भी कोई किसी को याद करता ही रहता है, और अधिकतर याद कर करके अपने साथ जो नकारात्मक चीजें हुई हैं, उन सभी यादों को याद करके वर्तमान को भी परेशान करते रहते हैं। लेकिन भगवान का आगमन ही स्मृति का आगमन है। तो आज का दिन भी विशेष किस लिए है? स्मृति दिवस है। जैसे बाबा का स्मृति दिवस मनाते हैं हम 18 जनवरी, लौकिक में भी आज हम स्मृति दिवस मना रहे हैं, रामनवमी। इसी तरह से आज का दिवस जो है वो बहुत उत्तम दिवस है, जिससे हमारी बहुत सारी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं
और हमारी जो दृष्टि एक बनी, उस दृष्टि का विश्लेषण, उस दृष्टि का लक्ष्य और लक्ष्य के प्रमाण लक्षण वो कैसे हैं, उसका विश्लेषण करने का है। बाकी आप जानते हैं, आपकी सुमन दीदी जो हैं वो मेरी लौकिक बहन है, और मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी को भी इतनी अच्छी बहन कभी मिली होगी। और मेरी ये हमेशा इच्छा रहेगी कि वो हमेशा मेरी बहन रहे पूरे 5000 साल तक। आज का दिन ज्ञान की दृष्टि से तो वैसे एक हारे हुए पुरुषार्थी का दिवस है। रामनवमी आप सब जानते हैं। राम कौन सा जन्म है? कौन सा जन्म है? राम 9वां जन्म है। 8 जन्म किसके हुए? श्री कृष्ण। तो वो एक हारे हुए का भी देखो जन्मदिन कितना मनाते हैं। तो सुमन जो कि लौकिक बहन है, तो उसका जीवन शुरू से ही बहुत रॉयल रहा है। मैं देखता हूँ हमेशा ही उसके विचार, उसके संस्कार, उसका स्वभाव शुरू से ही बहुत उत्तम क्वालिटी का रहा, और हर चीज उसके लिए सहज रही। बाबा ने हर चीज इतनी सहज करके रखी, और उसके साथ साथ स्वभाव संस्कार के अंदर जितनी निर्माणता मैंने देखी, इतनी मैंने बहुत कम ही फीमेल के अंदर भी अगर मैं कहूँ तो देखी होगी। मेल तो बहुत ही कम है, फीमेल भी, क्योंकि मेरा हजारों से वास्ता पड़ता है काम के कारण। सैकड़ों टीचर्स से मैं मिल चुका हूँ, जिनके साथ, जो मेरे साथ काम करते हैं अभी तक, जिन्होंने काम किया है। और वैसे अगर मेल फीमेल देखें तो हजारों से मिल चुके हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे, इतने सारे गुण का जो ब्लेंडेड फॉर्म है, जिसको कहें कि एक साथ इतने गुण किसी एक आत्मा के अंदर हो सकते हैं, ऐसा मुझे आज तक कोई मिला नहीं। जो इतने निर्माण भी हैं कि अभी जरूरत पड़े तो झाड़ू लगा के पोछा भी लगा सकती हैं, जो सारा दिन सेवा करके, लौकिक कार्य करके, बहुत अच्छी तरह से प्यार से खाना भी उसी उमंग उत्साह से बना सकती हैं। नहीं तो ज्यादातर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले पापा ने बताया कि हम बहुत एहसान करते हैं। वर्किंग लेडीज भी मैंने देखी हैं जो नौकरी करती हैं, तो बाकी सब बेचारे ऐसे पीड़ित से ही रहते हैं कि ये नौकरी करती हैं, ब्याही हैं, और किसी ने एक गिलास पानी भी अगर मांग लिया तो बस उसका सर कलम हो सकता है, इससे कम सजा नहीं हो सकती। तो उसमें भी कोई विशेष बात नहीं है। आपने देखा लौकिक में सेवा करते हुए भी, नौकरी करते हुए भी, नौकरी भी एक खेल है। तो इस दृष्टि से वो बहुत ही ज्यादा, बहुत लंबा विस्तार है। आप कहें तो मैं शाम तक भी सुना सकता हूँ, लेकिन इतना क्योंकि टाइम का थोड़ा कंस्ट्रेंट है, टाइम थोड़ा कम है। तो ऐसा सर्वगुण संपन्न आत्मा अगर मैं कहूँ तो ये भी उनके लिए कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो मैं चाहे किसी भी रूप में उनको देखूं, चाहे अलौकिक सेवाधारी के रूप में देखूं, तो मैं बहुत सारी दीदियों से भी मिला हूँ, और उनकी भी बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन बहुत सारी सीमाएं भी हैं। ये इसलिए नहीं कि वो मेरी लौकिक में बहन है इसलिए मैं उससे ज़्यादा प्रभावित हूँ, तो मैं थोड़ा प्रभावित थोड़ा कम ही होता हूँ। तो लेकिन वाकई वो डिजर्व करती हैं कि उनके अंदर बहुत सी विशेषताएं हैं। और इस तरह की आत्माएं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि शक्तियों को अष्टभुजाधारी दिखाते हैं। अष्टभुजाधारी शक्तियां नहीं होती हैं उस फॉर्म में। बाबा भी जैसे कहता है कि अष्ट शक्तियों का जैसे जिक्र है, लेकिन अष्ट शक्तियां कौन सी अष्ट शक्तियां हैं, ये आपके लिए एक थोड़ा छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं मैं। बाबा भी सबसे ज्यादा जो याद करता है, जिनकी माला, जिनको स्मरण करता है, वो किसका करता है? कौन बताएगा किसका करता है? सबसे अच्छे पास विद ऑनर जो आत्माएं होती हैं वो कितनी होती हैं? 8 आत्माएं होती हैं। 8 ही क्यों होती हैं? 12 क्यों नहीं होती?
8 भगवान की डायरेक्ट भुजाएं हैं, उनका वो डायरेक्ट स्वरूप है। उनको याद कर लीजिए आप, भगवान मान लेता है कि यस ये ओके है। रानी प्रकाश मणि का थोड़े दिन पहले बाबा ने जिक्र किया ना, 2 दिन पहले के रिगार्ड करना चाहिए, कुमार का है तो कुमार का रिगार्ड करना चाहिए। तो क्यों किया? वो आत्माएं भी जो कह देंगी वो भी तथास्तु, भगवान उसको मना नहीं कर सकता, भगवान बता है। ऐसे ही हमारा पुरुषार्थ क्या है कि हम जैसे इतनी अच्छी आत्मा हमारे निमित्त हैं, और मैं कहूँगा कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली लकी सोल हूँ कि मेरे तो लौकिक में पिताजी भी इतने एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सोल हैं जो बहुत गुणों से भरपूर हैं, जिनका एक एक का वर्णन करें तो उसका कोई अंत नहीं है। तो इस दृष्टि से हमें ये देखना है कि क्या हम अपनी निमित्त आत्मा की अष्टरत्नों में हैं। वैसे भी आप देखो इतिहास का अगर किसी को जानकारी हो तो उसमें भी अष्टरत्नों का बहुत जिक्र आता है कि ये अकबर के अष्टरत्न थे। अष्ट ही क्यों थे? वो परंपरा भी वहां से चली आ रही। तो कोशिश किस चीज की करनी है हमें? अष्ट मतलब दिल पर इतने ज्यादा चढ़े कि पहले ही नाम किसका याद आए। आज हनुमान और उसके आराध्य का दिन है ना, राम का दिन है आज, रामनवमी। तो उसमें भी एक बात कही जाती है ना, नारद जी एक बार घूमते घूमते आए। नारद जी कच्चा जो ब्राह्मण होता है वो नारद जैसा ही होता है, वही इधर उधर बात लेता घूमता रहता है, कहाँ क्या चल रहा है, उसका ही रूप नारद है। तो नारद थोड़ी सी बात में जो थोड़ा फूल जाता है, जल्दी उसकी थोड़ी पूछ कर लो तो वो खुश हो जाता है, इस टाइप का नारद होता है। तो नारद जी ने तो आके उसको दूसरे को छेड़ने का भी काम करता है नारद। नारद ने आके बताया यूं ही, हनुमान जी अपने आराम से संतुष्ट आत्मा, हनुमान भी संतुष्ट आत्मा, सेवा करी निश्चिंत संतुष्ट आत्मा। आज भी बाबा ने क्या बताया, क्या बनना है? बेफिक्र बादशाह। फिक्र लेने के लिए जब वो आया हुआ है, आ गए शिव भगवान, है ना, फिर भी बोझ उठाए क्यों घूमना है? ताई की तरह एक ताई थी ना, ताई ट्रेन में बैठ ली, उसके सिर के ऊपर एक गठरी थी। तो दूसरे जो बैठे थे राजकुमार भाई जैसे थोड़े पढ़े लिखे, उन्होंने कहा ताई ये गठरी भी रख लो। ताई ने कहा नहीं बेटा, ये ट्रेन तो मुझे ले चलेगी, वही बहुत है, गठरी तो मैं ही ले। तो इस टाइप के भी कुछ जो है ना होते हैं। तो उसने हनुमान जी को कहा भाई आराम से कहाँ लेटे हो? मैं तो वहाँ स्वर्ग में वो डायरी देख के आया हूँ, भगवान की डायरी देख के आया हूँ, उसमें तेरा कहीं नाम ही नहीं है, अब तो कुछ कर ही नहीं रहा, जाके पूछ भगवान से भी मेरा नाम क्यों नहीं, मैं तो इतनी सेवा करता हूँ। यहाँ भी होते हैं ना एक लोग ऐसे होते हैं। तो हनुमान जी को कोई खास चिंता नहीं हुई। फिर नारद ने तो बार बार कहना है ना, तो वो गया राम जी के पास। तो राम जी थे नहीं। उन्होंने देखा कि वहां पे राम जी के पास एक डायरी रखी हुई थी तकिए के नीचे। तो उसने वो डायरी निकाल के देखी। नारद का नाम किसमें था? जो भगवान को याद करते हैं उनमें नंबर 1 नारद था। हनुमान जी का नाम किसमें था? एकमात्र डायरी में एक ही नाम था, जिनको भगवान याद करते हैं। तो अष्टरत्न कौन है? जिनको निमित्त आत्मा आपकी याद करती है। यस, ये सेवा है। कौन कर सकता है? फट से क्लिक हो के यस, तारा माता बहुत अच्छी तरह से समझा सकती है, प्रदीप भाई बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे खान पान की व्यवस्था है, मीनू भाई कर सकते हैं। प्रदर्शनी में जाना है, फलानी टीम के जो लोग हैं वो एवरेडी सेवादार। तो इस तरह से विस्तार नहीं करेंगे, इस तरह से अपने आप को चेक करना है। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी ये पूरा एक घराने का निर्माण कर रहे हैं। बाबा ने बताया जो जहां निमित्त है वो अपनी कितनी रचना का निर्माण करता है, उसी अनुसार वो 5000 साल प्राप्ति करेगा। तो बहुत चिंता की बात है, ये बहुत सोच की बात है। तो हमारी निमित्त आत्मा ऐसी हैं जो बहुत सहज तरीके से, बड़े बड़े मैंने सेंटर देखे, आप सब बहुत लकी हैं कि आप भी बराबर के निमित्त उन्होंने बनाए हैं। आपको नीचे, अपने नीचे उन्होंने दबा के नहीं रखा कि नहीं मैं दीदी हूँ और तुम सारे मेरी बात मानने वाले, नहीं, तुम सब बराबर हो, बराबर के टीचर हो। समझाओ, चलो लेसन समझाओ, ये समझाओ, क्लास कराओ, किया ना आप सबको तैयार। तो जो श्रेष्ठ आत्मा होती है, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया?
बराबर में सबको तैयार किया ना, ये नहीं कहा नहीं तुम दूर बैठो, भगवान तो मुझ में आता है, तुम क्या करोगे, तुम क्या समझाना आता है, कुछ नहीं आता। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, तैयार हो। समर्थ आत्मा जो जितना तैयार करेगी वो उतनी ही ऊंचे किस्म की निमित्त आत्मा है। तो ये सबसे बड़ा गुण है। बाकी तो उनके अंदर गुणों की बहुत लंबी लिस्ट है, जिसका एक एक का गायन करेंगे तो बहुत सारा समय चाहिए। तो हम सब बहुत लकी हैं और इसी चीज में हमारा भाग्य है कि हम हाजी करके उनके साथ सेवा में कंधे से कंधा मिला के चलते रहें। जिससे जितनी भी सेवा होती है हाजी करो। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ पर 70 गीता पाठशाला है, बड़े बड़े सेंटरों के पास 70 नहीं। मैं बहुत जगह रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ी विशेषता है। और आपने देखा होगा दीदी को ना कोई ज्यादा नाज नखरा होता है, ना कोई ये होता है कि मुझे ऐसे बिठाओ, ना उधर मुझे ऐसे खाना है। ये सब चीजें कुछ नहीं है। उतनी जितनी निरहंकारी आत्मा होगी उतनी ही ऊंची कोटि की आत्मा होगी। तो इस तरह से निरंतर आप इसी तरह से साथ बनाते रहिए, उनका साथ देते रहिए, अपना भी भाग्य बनाते रहिए। क्योंकि हम सब क्या है, बाबा ने बताया क्या है, राजा बच्चे हैं उसके। प्रजा में आना है किसी को, प्रजा में आना है किसी को, या साथ रहना सदा परिवार में, बस साथ रहना। तो इसी तरह से हाजी का पार्ट, और कोशिश कीजिए कि मैं दीदी के अष्टरत्नों में हूँ या नहीं हूँ, इसको चेक करते रहिए। आप बहुत खुश नसीब है और आप बहुत बहुत अच्छी आत्मा है। ओम शांति।